जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के लिए देखेंगे। तो प्यारे दोस्तों, इसका सबसे पहले आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर बोले तो सूत्र। इसका सूत्र है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वी प्लस वर्ब फर्स्ट में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो यह इसका स्ट्रक्चर हुआ। अब जैसा कि हमने यहाँ पर वाक्य लिखा है, वे शाम को क्रिकेट खेल रहे होंगे। क्या? वे शाम को क्रिकेट खेल रहे होंगे। अब अच्छा, इसमें सब्जेक्ट है वे, तो हमने दे लिया है, वे के लिए दे। अब विल बी का प्रयोग किया है, प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर मेन वर्ब क्या है? प्लेइंग। ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट इन द इवनिंग। तो इस तरह से हमने इस सेंटेंस को बनाया। अब प्यारे दोस्तों, बात आती है विल और शैल का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो आई और बी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर है, मैं कल जयपुर जा रहा हूँगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट मैं है, तो मैं के लिए आई। अब यहाँ पर आई आया, तो आई के साथ शैल बी का प्रयोग किया है। किसका? शैल बी का। आई शैल बी गोइंग टू जयपुर टुमारो। प्यारो दोस्तों, फ्यूचर में जो है टुमारो का प्रयोग करते हैं कल के लिए, ठीक है। और पास्ट में कल के लिए यस्टरडे का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हमने कुछ सेंटेंस लिख रखे हैं, चलिए उनको देखते हैं। यहाँ पर हमारा पहला सेंटेंस है, वह कपड़े धो रही होगी। अब यहाँ पर रही होगी है, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई लड़की है, तो वह है, तो हम यहाँ पर लेंगे सी, एस एच ई। सी का मतलब वह। अब सी के साथ हम विल बी का प्रयोग करते हैं। किसका? विल वी। हमने यहाँ पर विल बी ले लिया। अब मेन वर्ब लेंगे, तो मेन वर्ब है धो रही, तो हम लेंगे वॉशिंग, WASHING, वॉशिंग द क्लोथ्स, वॉशिंग द क्लोथ्स, CLOTHES, क्लोथ्स। तो इस प्रकार से हमने इसको ट्रांसलेट किया, सी विल बी वॉशिंग द क्लोथ्स। अब नेक्स्ट है हमारा, हम बाजार जा रहे होंगे। तो हम के लिए तो आती है बी, तो हमने लिखा सब्जेक्ट हम है, तो हम लेंगे वी। क्या लेंगे? वी, WE। वी का मतलब हम। अब बी के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है शैल बी, SHALL, और बी लेंगे अब हम यहाँ पर, तो हमने बी ले लिया, वी शैल बी। अब जा रहे, मेन वर्ब क्या है? जा रहे, तो लेंगे गोइंग टू मार्केट, सो MARKET। मार्केट का मतलब बाजार। हम बाजार जा रहे होंगे, तो बी शैल बी गोइंग टू मार्केट। इस तरह हमने इसको ट्रांसलेट किया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर है, सूर्य पूर्व में निकल रहा होगा। तो हम इसे बनाएंगे द सन। हमने यहाँ पर द लिखा, सूर्य के लिए सन, SUN, द सन। अब इसके साथ हम विल बी का प्रयोग करेंगे, विल बी। हमने यहाँ पर विल बी ले लिया। मेन वर्ब क्या है? निकल रहा, तो राइजिंग, RISING, राइजिंग। कहाँ निकल रहा है? इन मतलब में, द ईस्ट, इन द ईस्ट, EAST, ईस्ट का मतलब पूर्व। द सन विल बी राइजिंग इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में निकल रहा होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है, वे गाना गा रहे होंगे। सो वे के लिए हम दे लेते हैं, THEY। दे का मतलब वे। अब दे के साथ हम विल बी का प्रयोग करेंगे, सो हमने यहाँ पर
विल वी ले लिया, क्या विल बी। गा रहे तो सिंगिंग, SINGING, सिंगिंग आ सॉन्ग, SONG, सॉन्ग। इस प्रकार से हमने इसे ट्रांसलेट किया, दे विल बी सिंगिंग आ सॉन्ग। अच्छा दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह अपने गांव जा रहा होगा। तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट है वह, तो हम लेंगे ही। अब हमने ही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में जा रहा होगा तो मतलब कोई जेंट्स होगा, तो हमने यहाँ पर ही लिए। ही विल, क्या लिया हमने, विल। वी, क्या वी। गोइंग, जा रहे के लिए गोइंग, हमने यहाँ पर गोइंग लिखा। कहाँ जा रहे हैं, अपने गांव, गोइंग टू हिज। ही के साथ अपने के लिए हिज आता है, सो हम यहाँ पर हिज विलेज करते हैं, क्या BILLAGE, विलेज। हमने यहाँ पर लिखा ही विल बी गोइंग टू हिज विलेज, वह अपने गांव जा रहा होगा। अच्छा नेक्स्ट है, मैं पत्र लिख रहा होऊंगा। तो प्यारे दोस्तों, मैं के लिए आई, हमने यहाँ पर आई लिया। आई के साथ शैल वी, आई शैल वी, हमने यहाँ पर वी लिखा। अब लिख रहा, तो लिख रहा के लिए राइटिंग, WRITING, राइटिंग। अ लेटर, LETTER, अ लेटर, मैं पत्र लिख रहा होऊंगा। आई शैल बी राइटिंग अ लेटर। सो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से हमने फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के अफर्मेटिव वाक्यों को देखा और बनाना समझा। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।